दोस्तों, किसी के भी मन की बातें जानने के लिए 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन तरीकों को समझना बहुत आवश्यक है। यदि आप इन तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बातें बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से आप दूसरों की मन की बातें जान सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वह घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थी, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक उपाय सूझी। एक दिन उसने सोचा, खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों न मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे बड़े भैया अंधे हैं, अगर वे खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर वह उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें बच सकती हैं। इसलिए मैं उन्हें खेत में ही बिठा देता हूँ। ये सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और उसने अपने अंधे भाई को खेत में ही बिठा दिया और उनसे कहा, भैया, यदि किसी जानवर की आहट सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। ये सुनकर वो जानवर भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वो उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वह तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वो जानवर उसके खेतों से भाग जाते। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आता है और वह खेत के बांध को तोड़कर वहां से भाग जाता है। लेकिन उसी हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उसके खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नज़र उस अंधे आदमी पर पड़ती है। राजा अंधे व्यक्ति से कहता है कि देखो, मैं एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ। क्या तुमने उस जानवर को यहाँ देखा है? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, भला मैं किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बातें सुनकर बड़ी अचरज में पड़ गया। वह ये सोचने लगा कि आखिर ये तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि जिस हिरण का मैं पीछा कर रहा हूँ वह हिरण मेरे लायक ही नहीं है। वह अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है कि। तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे? एक तरफ तुम ये कह रहे हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम ये भी कह रहे हो कि जो जानवर यहाँ से भागा है वो मेरे लायक ही नहीं है। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, नहीं राजा, जिसे आप एक हिरण समझ रहे हैं, असल में वह एक हिरण नहीं है बल्कि एक हिरणी है और वो गर्भवती है। जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरणी की शिकार करते हुए नहीं सुना है, और इसी कारण मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि वो हिरणी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया। वह ये सोचने लगा कि आखिर ये अंधा आदमी ये कैसे जान सकता है कि वो हिरणी है और वो गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है कि सेनापति, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे यह पता करना है कि
क्या वह हिरणी है और क्या वह गर्भवती है, क्योंकि यह अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वह हिरणी हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता करो कि क्या वो हिरणी है। राजा की आज्ञा के अनुसार सेनापति पता करके आया और राजा से बोला कि यह अंधा व्यक्ति सत्य कह रहा है। वह सच में एक हिरणी है और वो गर्भवती है। राजा यह सुनकर हैरान हो गया और सोचने लगा कि यह अंधा व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि यह तो बहुत ज्ञानी मालूम होता है। राजा अपने राजमहल चला जाता है और कुछ दिनों के बाद उसने अपने सेनापति को आज्ञा दिया कि जाओ उस अंधे व्यक्ति को राज दरबार में लेकर आओ। सेनापति तुरंत वहां से चला गया और उस अंधे व्यक्ति को राज दरबार में लेकर आया। राजा ने उस अंधे व्यक्ति से कहा, तुम तो बहुत ज्ञानी हो, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? अंधा व्यक्ति यह सुनकर सोचने लगा और फिर बोला कि मैं साधारण व्यक्ति हूँ, भला मैं एक राजा की मदद कैसे कर सकता हूँ? राजा ने कहा, तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। वह व्यक्ति राजा की बात मान लेता है। फिर राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि मुझे यह पता करना है कि क्या मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। यह सुनकर वह व्यक्ति राजा से बोला, महाराज, इस बात का क्या मतलब? जब आप लोग इतने समय से एक साथ खुशीपूर्वक रह रहे हैं तो आखिर अचानक ये सब क्यों? राजा ने कहा, तुम्हें जो कहा गया है वो तुम्हें पता करना ही होगा, अन्यथा तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति डर गया और राजा की बात मान लिया। उसने राजा से कहा कि मैं पता करूंगा, लेकिन इसके लिए आपकी पत्नी को मेरे साथ एक कमरे में बंद करना होगा। राजा यह सुनकर बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन फिर मान गया। व्यक्ति के कहे अनुसार उस व्यक्ति और महारानी को एक कमरे में बंद कर दिया गया। अंधे व्यक्ति ने रानी से कहा, क्या मैं आपको छू सकता हूँ? यह सुनकर वह रानी उस अंधे व्यक्ति को मारने पीटने लगी। किसी तरह से वह अंधा व्यक्ति वहाँ से अपनी जान बचाकर कमरे से बाहर आ गया और राजा के पास गया। राजा ने उससे पूछा कि क्या रानी पतिव्रता है? उस अंधे व्यक्ति ने कहा, नहीं, महारानी पतिव्रता नहीं है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया और अपनी तलवार लेकर रानी के पास गया। उसने रानी से पूछा, महारानी, सत्य सत्य बताइए कि क्या आप पतिव्रता हैं या नहीं हैं? महारानी ने जवाब दिया कि महाराज, आप भले ही मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। ये सुनकर राजा तुरंत उस अंधे व्यक्ति के पास गया और उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि महारानी पतिव्रता नहीं है? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है कि मैं तो महारानी से बस इतना कहा कि मुझे आपको छूना है। बस इतनी सी बात पर महारानी ने मुझे लात घूंसों से मारने पीटने लगी। क्रोध में उनको ये भी ध्यान न रहा कि मारते समय वो भी तो मुझे छू ही रही थी। कभी कोई पतिव्रता स्त्री किसी पराये पुरुष को नहीं छू सकती। अगर महारानी पतिव्रता होती तो मेरे उनको छूने कहने पर मुझे मना भी कर सकती थी। राजा यह सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। किसी के भी मन की बात को इतनी सरलता से कैसे जान जाते हो? उस व्यक्ति ने कहा, हे राजन, कोई भी व्यक्ति किसी के भी मन की बातों को जान सकता है। राजा ने कहा, क्या मैं भी जान सकता हूँ? उस अंधे व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल जान सकते हैं। किसी की मन की बातों को जानने के 3 तरीके होते हैं। अगर कोई व्यक्ति
आपसे कोई बात कर रहा है तो उसकी आंखों के हरकतों से पता कर सकते हैं और दूसरा व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं और तीसरा व्यक्ति के शरीर के व्यवहार यानी बॉडी लैंग्वेज से पता कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें खुद के मन को शांत रखना होगा, एकाग्र रखना होगा और वर्तमान में लाना होगा। अगर आप अतीत के घटनाओं में व्यस्त रहेंगे या भविष्य की योजनाओं में व्यस्त रहेंगे तो आप सामने वाले व्यक्ति के हाव भाव पर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।